हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने पाठ 23 मुस्कान एक औषधि पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम लघुत्तरीय प्रश्न का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्य में लिखिए। प्रश्न का है, मुस्कान को किस प्रकार का हथियार बताया गया है? इसका उत्तर है, मुस्कान एक ऐसा हथियार है जिसका निशाना खाली नहीं जाता। यह सदा सुखद होता है। मुस्कान के साथ आपकी दुनिया सदा रोशन रहती है। अगला प्रश्न है, हंसी को औषधि क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, जब तक आप अंदर से खुशी महसूस नहीं करते तब तक बाहरी हंसी हंसना मुश्किल होता है। कहा जाता है कि हंसी एक औषधि है। हंसने से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों की हंसी किस प्रकार की होती है? इसका उत्तर है, बच्चों की हंसी निश्चल एवं खिली धूप सी सुहावनी होती है। उनकी किलकारी घर के वातावरण को महका देती है। उनकी हंसी में निर्मलता होती है। मनमोहक हंसी से खिलखिलाते बच्चों का मुख कितना सुंदर लगता है। बच्चे की हंसी का बहुत असर होता है। अगला प्रश्न है, मोनालिसा की खुशी का राज क्या था? वैज्ञानिकों ने इस विषय में क्या तर्क दिए हैं? इसका उत्तर है, मोनालिसा की खुशी का राज उसकी मुस्कान में था। वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार उसकी हंसी 83%, 9% दुख और 6% हिस्सा भय का था। उसमें 2% आशंका भी थी। अगला प्रश्न है, हंसी को दौलत और खजाने की संज्ञा क्यों दी गई है? इसका उत्तर है, हंसी एक दौलत है। हंसी एक खजाना है। जिसके पास यह खजाना होता है उसके पास किसी बात की कमी नहीं होती। हंसना ही जीतना है। घृणा, द्वेष, वैमनस्य और शत्रुता पर हास्य और प्रेम की विजय होती है। अतः बाग बगीचों में ठहाके लगाकर हंसो और जब भी अवसर मिले जी भरकर हंसते रहो। स्टूडेंट्स, अब हम भाषा की बात के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराएं। हंसी, व्यक्तित्व, बाग, औषधि, प्रकृति, नैसर्गिक, संस्कृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करना है। तो मैं शुद्ध वर्तनी बताती हूँ। आकर्षण, हंसमुख, परिस्थिति, स्वास्थ्य, संपत्ति, वैमनस्य और दौलत। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय छांटिए। तो बच्चों, इनमें से उपसर्ग और प्रत्यय के 2 अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। इनमें से उपसर्ग है आंतरिक, अक्षय, संस्थान, सुखद, अनुसार और अतिरिक्त। और प्रत्यय है मुस्कुराहट, मानसिक, निर्मलता, शारीरिक, कोमलता और लोकप्रियता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे व्यक्तित्व, परिधान, औषधि, शूल, फूल, वरदान, नैसर्गिक और निश्चल। स्टूडेंट्स, ये आज का आपका होमवर्क है। इसे आपको स्वयं करना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है
आज के वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न कराए हैं उनका पुनः अभ्यास कर उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।